ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको कालावाली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं और पलवल से परवीन आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रुक कर लेता है कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बोले सबसे पहले अगर कालाबाली के मौसम की बात करें तो 2 दिन से आई बूंदाबांदी को लेकर जो है सर्दी है बनी हुई है। हालांकि सूर्य देवता सुबह से निकले हुए हैं, लेकिन हवाओं में जो है शीतलहर चल रही है, उससे ठिठुरन बनती नजर आ रही है। जो है लोगों को कोटी जाकर और कंबल निकालते हुए लोगों को देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ठंड जो है बढ़ रही है, उसको लेकर जरूर जो कहते नजर आ रहे हैं कि आती ठंड कहीं ना कहीं नुकसान ना कर जाए, इस बात को लेकर लोग बिल्कुल चिंता में हैं। और दूसरी अगर बात कर ले पराली को लेकर, तो पराली को लेकर पुलिस कप्तान सिरसा की ओर से कल सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों की बैठक ली गई और डीएसपी को निर्देश दिए गए कि अगर उनके हल्का में अगर पराली जलाई गई तो पुलिस जो इलाका के पुलिस प्रभारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं पराली को लेकर अब पुलिस को कमान संभालनी पड़ रही है। प्रशासन के अधिकारियों से पराली जलाने का मामला लौट नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रदूषण दिन प्रतिदिन पराली जलाने से बढ़ता ही जा रहा था। उसको लेकर जरूर पुलिस के हाथ में अब कमान दे दी गई है। दूसरी अगर तीसरी बात कर ले, त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन को लेकर शहरों में रौनक लौटी हुई है। आज छोटी दीपावली है तो कल धनतेरस थी, उसको लेकर भी लोग बाजारों में सुबह से खरीदारी के लिए निकले हुए थे। आज सुबह ही सुबह 5 बजे दुकानदार अपनी दुकानों पर पहुंचने का काम किया गया, दुकानें खोली गई और सुबह से देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर में पहुंच रहे हैं और अपनी दीपावली की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। भाई अगर बात कर ले कालावाली के लोगों की, तो कालावाली के लोगों का कहना है कि पुलिस को अलर्ट होने की जरूरत है। कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई शरारती तत्व किसी प्रकार की क्राइम को घटना को अंजाम ना दे, इसको लेकर पुलिस को अलर्ट होने की जरूरत है। हालांकि पुलिस कप्तान की ओर से 2 दिन पहले बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे कि सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी सुनिश्चित करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो पुलिस के कर्मचारी नहीं देखे जा रहे हैं, उसको लेकर लोग जरूर मांग उठाते नजर आ रहे हैं। भाई अगर तीसरी बात कर ले पटाखा को लेकर, तो कालावाली में पटाखा के 3 ही लाइसेंस बने हैं, जबकि अवैध रूप में करोड़ों रुपए का पटाखा कालावाली में आकर स्टोर हो चुका है। और जो भीड़ वाले इलाके हैं वहां पर दिक्कत भी नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी अपनी आंखें मूंदे हुए कहीं ना कहीं अप्रिय घटना का होने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों को चाहिए था कि भीड़भाड़ वाले इलाके पर अगर पटाखा स्टोर हुआ है तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कानूनी कार्रवाई बनती है। लेकिन ना तो किसी प्रकार की कोई रेड की गई, ना ही किसी प्रकार के पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कोई नोटिस या कोई कार्रवाई बैठाई गई है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी लोग अब की बार ये मांग कर रहे हैं कि पटाखे को शहर से बाहर बेचा जाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कोई अप्रिय घटना होती है तो ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में तो ना तो दमकल की गाड़ियां जाती है, ना ही किसी प्रकार के कोई साधन जाते हैं। आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बात को लेकर लोग जो समाज सेवी लोग हैं वह चिंतित है। भाई अगर बात करें 2024 के चुनाव को लेकर, तो सभी पार्टियों के पदाधिकारी जो है गांव गांव जाते हैं। अगर बात करें कांग्रेस के विधायक शिषपाल केरवाला कल भी कई गाँव में गए और आज भी उनका कई गाँव में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और दीपावली की जो राम है वह लोगों से करते नजर आएंगे। भाई अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी की, तो कविता नागर कल कालावाली शहर में देखी गई। उन्होंने डोर टू डोर लोगों से मुलाकात की और दीपावली की जो अपने कार्यकर्ता थे, आम दुकानदार थे, उनको बधाई देती नजर आए और उन्होंने दीपावली पर सभी को भाईचारे से दीपावली बनाने के लिए भी प्रेरित किया। अनेलो की बात करते हैं तो अनेलो के जो हल्का अध्यक्ष जसविंदर सिंह बिंदु, वह भी अनाज मंडी की डोर टू डोर दुकानें करते नजर आए और लोगों से जो है फोन पर संपर्क करके उनको बधाई देते नजर आए। कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने अपनी कमान कस ली है और जरूर कार्यकर्ताओं से मिलने का काम है उसकी ओर से किया जा रहा है। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं पलवल का परवीन आहूजा जी। त्योहारी सीजन है, कल दीपावली है, जिसको लेकर बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? प्रवीण आहूजा जी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच किसानों के ऊपर पुलिस सख्ती बरत रही है, कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर आपके जिले में क्या कुछ खास प्रबंध है?
किसानों को जो है मीडिया के माध्यम से सचेत कर दिया गया था कि पराली ना जलाए, अन्यथा जुर्माना लगेगा। सैटेलाइट का भी जो अधिकारी कर्मचारी अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की ओर से एक बात कही जा रही थी कि सैटेलाइट के माध्यम से जो पराली जलाएगा उसका ऑटोमेटिकली चालान है जो हो जाएगा और प्रशासन को पता लग जाएगा। कहीं ना कहीं पर जो सैटेलाइट सिस्टम था उसकी भी पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि किसानों के द्वारा पराली भी जलाई गई और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को पता तक नहीं चला। उसको लेकर अब प्रदूषण बढ़ता ही गया, इतना बढ़ गया कि लोग जो है परेशान होने लगे। अगर महानगरों की बात करें तो महानगर के लोग तो बड़े ही परेशान हुए, क्योंकि कालावाली तो एक छोटा क्षेत्र है, तो वहां के लोग भी परेशान हुए। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है सख्त होती नजर आ रही है। और हरियाणा के जो डीजीपी है कपूर साहब, उन्होंने कमान है जो पुलिस के हाथों में दी। अब पुलिस के कप्तान, सिरसा पुलिस कप्तान है भारत भूषण, उन्होंने जो है चौकी प्रभारी थाना प्रभारियों की बैठक ली और उसको लेकर किसानों पर जो सख्ती से निपटने का आदेश है जो जारी कर दिया। कहीं ना कहीं अब पुलिस के फैसले जरूर हो सकता है कि पराली जलानों के मामलों में कहीं ना कहीं जो ठहराव है वह लग पाए, क्योंकि जुर्माना था 2000-1500 रुपया, 2000 जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पुलिस केस या अगर पुलिस की कार्रवाई होती है तो उसको लेकर लोग हैं जो बड़ा मानते हैं, क्योंकि अगर पुलिस केस बना देती है तो कोर्ट कचहरी में सालों निकल जाते हैं। उसके वैसे कहीं ना कहीं जरूर किसान है जो पराली जला सिग्नल दे रहे हो। जी बात पूरी कीजिए अपनी। सोनिया, अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों का यही कहना है कि सरकार की ओर से उनको मुआवजा देने की बात है जो कही गई थी। किसान संगठनों की बार बार मीडिया या प्रदर्शन करके एक बात कही जा रही है कि सरकार ने पिछले साल जो 1,000 रुपए प्रति एकड़ जो मुआवजा देना था, अब उन्होंने 2500 रुपया की डिमांड की थी। अगर उनको नहीं मिलता तो वे पराली जलाएंगे। लेकिन अब सरकार है जो सख्त। ठीक है जगदीश प्रजापति जी, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं पलवल का प्रवीण आहूजा जी। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, कल दीपावली है और जिसको लेकर बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ सख्त इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बता देते हैं सोनिया, कल दीपावली का बहुत बड़ा उत्सव है। पूरे हिंदुस्तान में हर घर में बड़ी धूमधाम से दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पिछले लगभग कई दिनों से लगातार जारी थी। घरों में साफ सफाई को लेकर, लोगों के आने जाने को लेकर तमाम इस तरह की तैयारियां आरंभ कर दी गई थी, जिसको लेकर प्रशासन भी अब पूरे एक्शन मोड पे आ गया है। वही बात कर लेते हैं, कल धनतेरस था। धनतेरस के अवसर पर जो स्थानीय विधायक है वो भी क्षेत्रों में जाकर लोगों से दीपावली के पावन अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए दिखाई देंगे और लोगों को अपनी तरफ, जिसे कहते हैं कि लुभावने वाली नीति के तहत लोगों से बातचीत करते नजर आए। और अब जो त्योहार है, ये साल भर का त्योहार है, इसको लेकर तमाम जो लोग हैं पहले से काफी दिन से लगातार तैयारी कर रहे थे और उसी चीज को लेकर प्रशासन भी पिछले कई दिन से अलर्ट मोड पे था कि किसी तरह से कहीं भी कोई अप्रिय घटना हो, जिसको लेकर जो जिला फायर विभाग है उनको पहले से सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि वो तमाम गाड़ियों में पानी भर के रखे और अपनी गाड़ियों में कोई भी व्यवस्था की कमी है तो उसको दुरुस्त करके रखे कि कहीं भी, क्योंकि बम पटाखे जरूर जलेंगे। हालांकि सरकार का आदेश है कि बम पटाखे जो जले तो ग्रीन पटाखे जलाए, अन्यथा अगर दूसरे पटाखे जलाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन वो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिना लाइसेंस के भी काफी जगह माल बेचा जा रहा है। तो इसको लेकर प्रशासन ने फायर विभाग के कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए कि वो भी अपनी गाड़ियों को बिल्कुल मौके पर तैयार रहे। कोई भी अधिकारी छुट्टी भी नहीं रहेगा, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, तो उसके लिए भी फायर विभाग को भी आदेश देगा। साथ के साथ पुलिस विभाग को भी सख्त आदेश दे दिया कि वो भी तमाम चौराहे पर अलग से पुलिस फोर्स लगाई गई है कि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि लगातार बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्त हो चुका है कि किसी प्रकार के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तमाम चीजों को लेकर प्रशासन भी इस समय पूरे अलर्ट मोड पर आ गया। इसके साथ बात कर लेते, लोगों को एडवाइजरी भी जारी करी है कि लोग जितना हो भीड़ भाड़ इलाके में अपना सामान लेके तुरंत अपने अपने क्षेत्रों को निकल जाए, क्योंकि ज्यादा भीड़ के कारण कुछ भी कोई घटना न करे। तो इस चीज की भी लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लोग समय समय पर वो प्रशासन का ध्यान भी दे, प्रशासन का सहयोग भी करे और प्रशासन इसको लेकर तमाम अपने एक्शन मोड पर आ गया। बात कर लेते हैं मौसम विभाग की। मौसम में काफी जी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश प्रजापति जी आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा